तो फाइनली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जिस चीज का आप लोग को बहुत दिनों से इंतजार था, जिसका आप वेट कर रहे थे, फाइनली वो चीज को रिलीज कर दी गई है ऑफिशियल तौर पे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम टेबल की। बहुत दिन पहले ही लगभग हमारे 12th का बोर्ड एग्जाम का डेट हमें पता चल गया था कि 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम है वो 2026 में 10 फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा। ये डेट हमें पता चल गया था, तो माइंड से तो हम प्रिपेयर थे, लेकिन कौन से सब्जेक्ट कौन से दिन होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने दिन की छुट्टी होने वाली है, कितना दिन का गैप होने वाला है, ये सारी चीज अब फाइनली हमें पता चल गई है। तो आज के इस वीडियो में 12th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम, 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम, दोनों के लिए ही प्रॉपर टाइम टेबल विद सब्जेक्ट्स में आपको बताने वाला हूं, और साथ ही में कुछ प्लानिंग और आगे आपको क्या स्टेप लेना है, आगे आपको क्या करना है, ये सारी चीजें डिस्कस कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से एंड तक देख लेना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चाहते हो फास्ट देखना तो 1.5 की स्पीड पे लगा के फटाफट से ये वीडियो को देख के खत्म कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ बेसिक चीज बताऊं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल 12वीं का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो लगभग पिछले साल के आसपास से ही डेट्स के हिसाब से मैच हो रहा है। मतलब पिछले साल भी 11 फरवरी से शुरू हो गया था, इस साल भी 10 फरवरी से शुरू हो गया। अब आपको क्या हो जाना है, गेट सेट रेडी हो जाना है और अपनी पढ़ाई को फुल फ्लेज शुरू कर देना है पढ़ना। क्योंकि क्या है ना, देखो अब आलसपना या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलने वाला था। क्योंकि पहले आप बोल रहे थे कि सर एक बार टाइम टेबल आ जाए फिर पढ़ते हैं, टाइम टेबल आ जाए फिर पढ़ते हैं। अब तो भाई टाइम टेबल भी आ गया, अब क्या रोक रहा है आपको पढ़ने के लिए। अब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है, वो भी इतनी बेहतरीन तरीके से कि यार फाड़ देना है उसको, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो मेनली है उसके हिसाब से मैं टाइम टेबल यहां पे मैं बना रहा हूं, और ये जो टाइम टेबल होने वाला है ये 12th साइंस एंड 12th कॉमर्स दोनों के लिए ही देने वाला हूं। तो पहले साइंस का बताऊंगा फिर कॉमर्स का बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अब से आप लोग को हार्ड वर्क नेक्स्ट लेवल का स्टार्ट कर देना है, शुरू कर देना है। और अगर आपको चाहिए कि मैं टाइम टेबल के ऊपर कैसे गैप से कैसे आपको पढ़ना है उसके ऊपर एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूं एनालिसिस करके, जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और एक और चीज कि हमने जस्ट 2-3 दिन पहले ना लास्ट 105 दिन का एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है फॉर साइंस एंड कॉमर्स कंबाइन। तो वो वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो है, देख लेना, जस्ट 3-4 दिन पहले इस चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है, वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। अब सीधा मुद्दे की बात पे चलते हैं, जो कि है हमारा टाइम टेबल। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं 12th साइंस का जो बच्चा है उसका टाइम टेबल की बात करूं तो आपका 10 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। 10 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, अगेन कंटिन्यू में 11 तारीख को हिंदी का पेपर है, और उसके बाद 12 तारीख को मराठी का पेपर है। तो जो बच्चे का हिंदी होगा वो 11 तारीख को देगा, ठीक है पेपर। जो बच्चे का मराठी होगा वो 12 तारीख को देगा, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों में से कोई एक ही होगा आप लोग का, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाता है 16 तारीख का, मतलब हमारा जो मेन पेपर है वो यहां से शुरू हो रहा है साइंस स्ट्रीम के बच्चों का। यहां पे ध्यान से सुनो कि आपका फिजिक्स का पेपर 16 फरवरी को है। तो अगर आपका हिंदी था तो हिंदी के 3 या 4 दिन के बाद आपका फिजिक्स का पेपर हो रहा है, मतलब ठीक ठाक दिन दे दिया है फिजिक्स के लिए। चलो, जिनका मराठी था उनके लिए भी लगभग 3 दिन का छुट्टी है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है फिजिक्स के लिए। लेकिन फिजिक्स के बाद आप देखोगे तुरंत एक ही दिन के बाद यार केमिस्ट्री का पेपर आ गया, मतलब केमिस्ट्री के लिए थोड़ा खतरा है और पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये माइंड में डाल के रखो। तो 18 फरवरी को केमिस्ट्री है, 21 फरवरी को मैथ्स से, मतलब 2 दिन का गैप दिया हुआ है, और 21 के बाद 25 फरवरी को फाइनल पेपर बायोलॉजी है। अगर आपका बायोफोकल वगैरह नहीं होता तो बायोलॉजी के दिन के साथ आपका 25 तारीख को आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन जिनका बायफोकल होता है या फिर आईटी होता है उनके डेट्स और आगे बढ़ेंगे। और अगेन मैं बताना चाहता हूं, ये जो भी टाइम टेबल है हमने बोर्ड के हिसाब से, जो भी वेबसाइट पे अपलोड होता है उसके हिसाब से हमने सॉर्ट करके निकाला हुआ है। उनका एक पीडीएफ आता है, वो पीडीएफ भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और ये जो टाइम टेबल है इसका फोटो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो हमारे साथ तो प्लीज जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, JR कॉलेज के टेलीग्राम का, जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अभी पीडीएफ और सीक्रेट फोटोज अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो टेंशन मत लो, बस ज्वाइन करके रख लो, बहुत काम आएगा आप लोग को, ठीक है। समझ में आया ये चीज? ओके, अब कॉमर्स के बच्चों का अगर देख लोगे तो 12th कॉमर्स का अगेन 10 तारीख को इंग्लिश है, 11 को हिंदी है और 12 को मराठी है। मतलब जो लैंग्वेज होते हैं साइंस एंड कॉमर्स का सेम दिन होते हैं और सेम टाइप के पेपर होते हैं, तो ये आपको तो सेम ही है। लेकिन मेन पेपर यहां से शुरू हो रहा है कॉमर्स के बच्चों का। 14 तारीख को ओसीएम का पेपर है, ठीक है, देख पा रहे हो। तो जिन बच्चों का हिंदी था, हिंदी के बाद 14, मतलब 2 दिन का गैप, ठीक है। चलो, 14 के बाद 17 तारीख को आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पेपर है। तो अगर आपका एसपी है तो ठीक है, लेकिन अगर एसपी नहीं है तो 14 के बाद सीधा आपका 21 का पेपर है मैथ्स का। यानी जिनका एसपी होगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होगा, वो 17 तारीख को देंगे, लेकिन जिनका एसपी नहीं होगा वो मैथ्स देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसके बाद 24 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो अब टाइमिंग वगैरह जो भी है, और जो चीज मैं आपको बताने वाला था कि भाई
आपका जब टाइम टेबल तो आ गया है, लेकिन आपका जब हॉल टिकट मिलेगा उससे इस टाइम टेबल को मैच करके देख लेना और वही फॉलो करना जो आपके हॉल टिकट एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। कभी कभार इशू आता है, अदरवाइज नहीं आता, 99.99% इशू नहीं आता। तो आपका जो हॉल टिकट पे जो टाइम टेबल और जो टाइम लिखा रहेगा वही देख के जाना। देखो इसलिए मैंने टाइम मेंशन नहीं किया है, वैसे टाइम भी आ चुका है, वो पीडीएफ में मैं डाल दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, लेकिन जो हॉल टिकट रहेगा उसमें टाइम लिखा रहेगा, तो कोई चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। 24 को इकोनॉमिक्स है और 26 तारीख को बीके का पेपर है। 26 तारीख को कॉमर्स के बच्चों का पेपर खत्म हो जाएगा, जिनका बायफोकल या फिर आईटी वगैरह नहीं होता है उनका, ठीक है। बाकी जो डेट्स है वो आप पीडीएफ से देख लेना। समझ में आ गया, ये मेन जो सब्जेक्ट्स थे उसका मैंने बता दिया। अब मेन बात ये है कि आपको आगे क्या करना है। देखो 12वीं के बच्चे अगेन अगर हम काउंट करेंगे तो जैसे मैंने 3 दिन पहले एक स्ट्रैटेजी बनाया था, लास्ट 105 दिन का स्ट्रैटेजी, मतलब देखा जाए तो सिर्फ 105 दिन थे, लेकिन उसको भी 3-4 दिन बीत चुके, मतलब अभी हमारे पास मोटा मोटा सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं और यही 100 दिन में हमें प्रिपरेशन करना है। तो अब तो हमें अंडरग्राउंड वाकई में होना पड़ेगा, क्योंकि मात्र 3 महीने बचे हुए हैं और इस 3 महीने में ही हम लोग को पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म भी करना है, उसको रिवाइज भी करना है, उसको प्रैक्टिस भी करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ये सारा चीज इसी 3 महीने में करना है। तो अब कोई भी टाइम वेस्ट की गुंजाइश नहीं बची है। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि अब समय आ गया है बच्चों अंडरग्राउंड होने का, और वाकई में हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे। 3 महीने दिखाई नहीं देंगे, इतना पढ़ेंगे कि 3 महीने बाद जब वापस आए एग्जाम में लिखें, उस एग्जाम में आग लगा देंगे और रिजल्ट में तो फोड़ डालेंगे। तो ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। तो क्या करना है नेक्स्ट, सबसे पहले जैसे मैंने बताया डेट्स को एनालाइज करो। जैसे कि मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि कितने दिन का कौन सा गैप है, तो वो डेट्स को एनालाइज करो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने दिन की छुट्टी पड़ रही है और आपका प्रिपरेशन किस लेवल का हुआ है। उस डेट्स को और सब्जेक्ट्स को आप एनालाइज करके पहले से ही रख लो और स्टार्ट कर दो। जो भी आपका सबसे वीक टॉपिक है, वीक सब्जेक्ट है और जिस सब्जेक्ट को सबसे कम टाइम मिलने वाला है लास्ट में, उसको तो अभी से ही एकदम मजबूत करके रख लो, ताकि बाद में ना टाइम जो कम है उससे मैटर ही ना हो। जैसे कि क्या होता है कभी कभी कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट को लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि भाई उसके लिए तो 1 या 2 दिन ही छुट्टी था, तो उसमें प्रिपरेशन हो नहीं पाता। तो क्यों ना जिसके लिए कम दिन छुट्टी है उसके लिए बेस्ट लेवल का और नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन किया जाए। तो कैसे प्रिपरेशन करना है और कितना गैप कैसे है सब सारे सब्जेक्ट के, अगर आपको चाहिए कि मैं एक डिटेल एनालिसिस वीडियो लाऊं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी पूछा, तो प्लीज कॉमेंट कर देना। मैं एक डिटेल एनालिसिस का स्ट्रैटेजी वीडियो में जरूर से 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, साइंस के लिए सेपरेट और कॉमर्स के लिए सेपरेट। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब खुद का एक स्ट्रैटेजी और शेड्यूल बना के चलो कि भाई अब मेरे पास कितने दिन है, काउंट करो, इतने इतने सब्जेक्ट से इतने चैप्टर्स है। जैसे मैंने इसके पहले जो स्ट्रैटेजी दिया था 105 दिन वाला, उसमें जैसे मैंने बात की थी, तो उसको देख के एक अपना खुद का शेड्यूल बनाओ और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आपके लिए ही बेनिफिट है, अदरवाइज मैं क्या ही कर सकता हूं। क्योंकि देखो हमने आपके लिए सारा कुछ कंटेंट, साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हमने अपलोड करके रखे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, कोई चीज की कमी रखी नहीं है। बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ते रहना है, वीडियोस को देख के कंसेप्ट सीखना है और प्रैक्टिस करते रहना है, बाय हार्ट करना है। बस यही अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। बाकी अगर आप किसी चीज की कमी है, कोई चीज की जरूरत है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके राहुल सर है तुमच्या सोबत, घाबरू नका, मैं टेंशन मत लो, बिल्कुल सोचना नहीं आप लोगों को, बस मैं हूं आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, यही था हमारा टाइम टेबल एनालिसिस, एक टाइम टेबल हमने आपको दे दिया और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना और अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो साइंस में हो कॉमर्स में हो, सभी के साथ शेयर कर देना। वैसे तो काफी लोगों को टाइम टेबल पता चल गया था पहले, लेकिन फिर भी शेयर कर देना और पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।